मैं निवेदन करूंगा श्रीमान सतीश जैन जी से रविंद्र पीछे हो रहा है सर, पीछे हो रहा है। साथियों, हर्ष का विषय है कि आज इस कंपाउंड के अंदर हमारे बीच में चांदनी चौक से प्रत्याशी श्रीमान सतीश जैन जी के लिए, उनकी कंपेनिंग के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री देखो पूरा बीजेपी ग्लव्स भी पहना है गर्मी में। तो मैं ज्यादा समय लेते हुए मैं निवेदन करूंगा श्रीमान सतीश जैन जी से के अथक प्रयासों से हमारी पार्टी दोबारा हरियाणा में सरकार में आई है। तो एक तो इनका मैं चाहता हूं कि हम सब लोग जोरदार तालियों से नायब सिंह सैनी जी का स्वागत करेंगे, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने बड़ी कृपा की, थोड़ा समय निकालकर हमारे लिए प्रचार के लिए यहाँ आए हैं। ये हमारे सिविल लाइन्स के सभी बहुत ही प्रबुद्ध लोग हैं और सिविल लाइन्स में इस प्रकार की बैठकें आयोजित करना अपने आप में बड़ा काम है, क्योंकि सतीश जैन जी सर्व ध्वनि के साथ स्वागत करेंगे नायब सिंह सैनी जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सैनी साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज इस प्रांगण की शोभा बढ़ाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में फ्री और सांसद साहब का स्वागत करेंगे। जी का स्वागत करेंगे, धन्यवाद। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तो साथ में हो जाइए थोड़ा सा। जी, मैं निवेदन करूंगा सतीश जी से कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का स्वागत करेंगे। सतीश जी हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश के सह प्रभारी भाई अखिल सिंगल जी भी हैं, उनसे निवेदन है कि जैन जी भी है, पीपल मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि बुके द्वारा श्रीमान नायब सिंह सैनी जी का स्वागत करेंगे। धन्यवाद। दीपक जी आपका स्वागत करेंगे। हमारे बीच में रवि बंसल जी भी हैं, रवि बंसल जी से निवेदन है कि पटके द्वारा नायब सिंह सैनी जी का स्वागत करेंगे। उनसे निवेदन है कि पटके द्वारा सैनी साहब का स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में अंजलि चौहान जी हैं, सुप्रीम कोर्ट से है, कि सैनी साहब का कि जो हमारी 2014 के अंदर 47 सीटों के साथ पार्टी सत्ता में आई थी, 2019 में हमारी 40 सीट रह गई थी, हमने गठबंधन में सरकार बनाई। कांग्रेस को गुमान था कि अब तो 40 से भी ज्यादा घट जाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत ही सम्मान से हमारे चांदनी चौक विधानसभा से आप सबके लोकप्रिय प्रत्याशी सतीश जैन जी, जिनको दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिनके हाथ में कमल का फूल दे करके आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका भरपूर आशीर्वाद सतीश जैन जी को मिलेगा। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ हमारे हरियाणा से ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के सांसद रामचंद्र गांगड़ा जी, हमारे राजीव अग्रवाल जी, सुधीर जैन जी, वीरेंद्र जैन जी, अशोक सैनी जी और अखिल मित्तल जी उपस्थित आज इस सभागार में मेरे बहुत ही मान और सम्मान के योग्य मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनें, पिता समान बुजुर्ग, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ।
चुनाव चल रहा है और हमारे पास 3 दिन शेष बचे। समय कम है, जितना दम है उतना लगा दो। कुछ को तो हम जगाते हैं, कुछ को आप लोग जगाते हैं, क्योंकि हमने इस आपदा सरकार को दिल्ली से वापस करना, क्योंकि झूठ की दुकान खोल रखी है। सुबह उठता है, शाम तक झूठ बोलता है, आरोप लगा देता है। अभी जिसकी चर्चा की है हमारे रामचंद्र जांगड़ा जी ने, ये कोई छोटा आरोप नहीं है, इतना बड़ा आरोप। हिरोशिमा नागासाकी जैसा वातावरण खड़ा हो जाए। अरे क्या कहना चाह रहे हैं? एक जिम्मेदार व्यक्ति जो दिल्ली का लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा हो, अपनी गलत नीतियों के कारण वो तिहाड़ जेल के अंदर है, हमारे कारण नहीं है। उसकी गलत नीति है, उसकी गलत नीतियों के कारण वो तिहाड़ जेल के अंदर चला गया। और फिर इस प्रकार का झूठ बोलना, मास जेनोसाइड हो जाएगा। क्या कहना चाह रहा है? मुझे जाना पड़ गया पल्लेवाल, वहां जाकर के पानी पिया मैंने, उसको भी क्रॉप कर दिया, उसको भी क्रॉप करके दिखाने की कोशिश की गई कि इसने पानी को यमुना में ही गिरा दिया। भाई तो राजनीति कर, तो इस प्रकार की घटिया राजनीति मत कर। मुझे कल भी आना पड़ा यमुना के ऊपर। मैं कल वहां से पानी लेकर के आया और एक बोतल मैंने यहां से पानी की भरी। मैंने उसको चैलेंज किया, आप केजरीवाल में अभी अगली बार अगर आपने कोई ट्वीट या कुछ और कर दिया, मैं पकड़ करके तुझे वहां पल्ले ले जाऊंगा और पल्ले लेकर के मैं पानी पीऊंगा। जहां आपने कहा खड़ा होकर के कहा था कि मैं यमुना को साफ करूंगा, आपने वहां खड़ा होकर के पानी पीना पड़ेगा, आपको वहां नहाना भी पड़ेगा। मैं भी वहां नहाऊंगा जहां से हरियाणा दिल्ली को पानी दे रहा है। क्यों झूठ बोल रहा है? अरे दिल्ली के लोगों को गंदा पानी पीने के ऊपर मजबूर अगर कोई कर रहा है, तो इस प्रकार का ये व्यक्ति काम नहीं कर रहा। मैंने कहा 10 साल हो गए इसको। अभी हमारे सांसद जी ने बताया कि 8,000 करोड़ रुपया यमुना की सफाई, अन्य सफाई, सड़कों की सफाई के लिए दिए। मैं रात ये तिमारपुर में था। जैन साहब, मैं तिमारपुर में गया। जब मैं जीटी रोड से उतर करके जा रहा था, मैं तो समझा भी दिल्ली पेरिस है। मेरे को 20 मिनट लगे वहां तक जाने में। ये हालात सड़कों की हो रही है, 20-25 मिनट लगे। फिर मैंने स्टेज में खड़े होकर के बोला, मैं तो समझ रहा था उन्होंने कहा था कि दिल्ली को पेरिस बनाएंगे। मगर गजब का पेरिस बना दिया 10 सालों में। ये हमें समझने की बात है, कितना झूठ बोलता है। इसने यमुना में खड़े होकर के कहा कि मैं यमुना को साफ करूंगा। मैंने तो नहीं कहा कि इसने केजरीवाल ने कहा। 5 साल में नहीं हुआ। 5 साल के बाद लोगों पे फिर चला गया, भाई एक बार और टहल दो। अरे एक व्यक्ति को ये लोकतंत्र के अंदर 5 साल के लिए मैंडेट मिलता है, 5 साल के लिए उसको चुनते हैं। 5 साल में उसने अपना सर्वश्रेष्ठ करके देना होता है। अगर वो सर्वश्रेष्ठ नहीं करके दे रहा है, 5 साल बाद फिर चला गया कि मैं यमुना को साफ नहीं कर पाया, मुझे एक समय और दो, एक समय और दे दिया। अब कहने के लिए तो समय नहीं था। अब तो आपको मुंह दिखाने के लिए भी जगह नहीं थी। जब उसको दिखने लगा कि मैं वोट मांगने के लिए नहीं जा सकता, तो हरियाणा के ऊपर आरोप लगा दो। अरे कमाल हो गया। ऐसा मैं तो व्यक्ति नहीं देखा जिस माटी के ऊपर जिसने जन्म लिया हो, उस माटी को कलंकित करने का काम ये केजरीवाल ने किया। केजरीवाल ही व्यक्ति ऐसा है कि जिस माटी के ऊपर उसने जन्म लिया है, उसी माटी को कलंकित कर दिया कि हरियाणा दिल्ली के अंदर पानी में जहर मिला करके भेज रहा है। ये तो सो रहा था, पड़ा नींद में था। इसके तो इंजीनियर इसके पास गए और इंजीनियरों ने जाकर के इसको बता दिया कि पानी में जहर आ गया है, और इसने 2 घंटे में दीवार खड़ी कर दी। दीवार खड़ी करके पानी को रोक दिया। उस पानी का नहीं पता कहां गया। क्या कहानी बनाई है।
क्या झूठ बोल रहा है, किस प्रकार का, ये तो समझ रहा है कि नहीं समझदार है। इतने प्रबुद्ध जन मेरे सामने बैठे हैं और आप एक व्यक्ति नहीं है, आप एक व्यक्ति नहीं है, मुझे मालूम है आप एक व्यक्ति के रूप में एक संस्था बैठी है यहाँ पर, आपके पीछे लगभग हजारों, कई हजार की फॉलोइंग आपके पीछे है। आप एक फोन के ऊपर वातावरण बदल देते हैं, आप ऐसा व्यक्ति जब यहाँ पर बैठा है। परंतु मेरा आग्रह आप लोगों से है, मैं आप सबसे निवेदन भी करना चाहूंगा कि ऐसी आपदा से हमने मिलकर के पेड़ छटकारा करना है। हमारे हरियाणा में बोलते हैं कि पेड़ छटकारा कर लो, वही कहा बोलते हैं नहीं, पेड़ छटकारा कर लो, इससे पेड़ छटकारा कर लो, नहीं तो ये दिल्ली को और बर्बाद कर दो। कमाल की इसकी बात है, मैं एक दिन इसकी वीडियो सुन रहा था, ये मंच के ऊपर खड़ा कह रहा, कहा आपकी यहाँ सीवरेज ब्लॉक है, आपकी कहा गली के अंदर सीवरेज का पानी खड़ा है, आपके यहाँ सफाई नहीं है, आपके यहाँ नाले ब्लॉक है, मैं अधिकारियों की क्लास लूंगा। मगर तेरी भाई जान 10 साल के बाद तुमको पहले दिखा दिया, यहाँ से नाली की भी सफाई कर लिया है, यहाँ सीवरेज की भी सफाई कर दी है, यहाँ स्वच्छ पानी भी देना है। मैंने केजरीवाल साहब को कहा कि हमारे हरियाणा के लोग यहाँ बैठे हैं, दिल्ली के निवासी, आपका भी संबंध है, क्योंकि जो अभी हमारे रामचंद्र जांगड़ा जी ने बात कही, शादी कोई होती है हम हरियाणा में जाते हैं, हरियाणा के लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि हमारी रिश्तेदारी है, हमारे स्वयं के परिवार यहाँ पर बैठे हैं। अरे हम कैसे जहर का पानी उसमें मिला करके देते हैं। और ये इतना झूठ इसने बोला, झूठ बोल करके भी उसके ऊपर झूठ बोल रहा है और आगे से आगे झूठ बोल रहा है। ये अपनी कमी को स्वीकार नहीं कर रहा, अपने आप को बचने के लिए कि मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, और एक इस प्रकार का झूठ बोल करके लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने का काम ये कर रहा है। परंतु मेरा आग्रह है कि आप लोग 5 तारीख को एक वोट कमल के सामने का बटन दबा करके हमारे सिंह जैन जी को यहां से भारी बहुमत से जिताने का काम करें। मुझे खुशी है, मैं अभी आपको बताना चाहता हूं, हमारा अग्रोहा धाम बहुत बड़ा धाम अग्रोहा धाम है, और अभी हमने उसके केंद्र से भी परमिशन ली, एनओसी ले ली। लगभग 1839 के अंदर उसकी खुदाई का एक फरमान आया था, फिर 1938 के अंदर आया था, परंतु उसके बाद उसकी खुदाई नहीं हुई। हमने केंद्र से परमिशन ली, केंद्र से परमिशन लेकर के कि उस पवित्र महाराजा अग्रसेन जी की पवित्र भूमि, जहां पर आज भी बहुत बड़ा उसका साम्राज्य है नीचे जमीन में, नासा से रिपोर्ट आई, हमने उसकी परमिशन भी ले ली है। और परमिशन लेकर के मैंने अभी दिल्ली के हमारे अग्रवाल समाज के सभी लोगों ने मुझे बुलाया था, माननीय पीयूष गोयल जी भी उसके अंदर आए थे, हम दोनों वहां पर गए थे और मैंने वहां पर ये घोषणा की कि हम इसकी खुदाई करवाएंगे, और उसके लिए मैंने अपने बजट के अंदर भी, जो ये बजट आ रहा है, इसके अंदर बजट की भी अलग एलोकेशन करने का मैंने घोषणा की है, ताकि उस साम्राज्य को, जो हमारा वो पूरा तत्व, जो हमारी संस्कृति है, हमारी वो धरोहर है, उस धरोहर को हम आने वाली पीढ़ियों के सामने उसको रख सके। ये सनातनी देश था और उसको हम सुरक्षित करने का काम इस खुदाई के माध्यम से हमारी सरकार करेगी, हमने ये निर्णय किया। परंतु आज तक भी इस प्रकार के काम, यहां नहीं हुए, यहां खाली बातें हुई। इस बात को हमने समझना है, और मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमने हरियाणा के अंदर वहीं हिसार में, जहां अग्रोहा धाम है, वहीं हिसार के अंदर महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, हवाई अड्डा भी बनाने का काम हमारी सरकार ने किया, और जल्दी ही वहां से फ्लाइंग शुरू हो जाएगी। सारी एनओसी पूरी कर ली है,
हमारा सिर्फ जो एयरपोर्ट का स्ट्रक्चर ऊपर का है वो बनना है। जिस दिन भी माननीय प्रधानमंत्री जी का हमें समय मिलेगा हम वहां से फ्लाइंग आरंभ कर देंगे और वहां से जहाज जाने शुरू हो जाए। ये हमने वहां पर महाराजा अग्रसेन जी के नाम से एक अग्रसेन एयरपोर्ट का निर्माण भी हमने हरियाणा के अंदर किया है। और हम लगातार महापुरुषों की उनकी जीवनियों को, उनके दिवसों को राज्य स्तर के ऊपर भी महामनाने का काम करते हैं। और मुझे खुशी है कि ये चुनाव चल रहा है, इस चुनाव के बीच में आप सब महानुभाव के दर्शन करने का मुझे अवसर मिला है। मैं तो ये आग्रह करने के लिए आया हूं, देखिए जब आप लोग खड़े हो जाएंगे कोई दुनिया की ताकत नहीं है। और एक और मैं आग्रह करूंगा आप लोगों से, वोट जरूर पोल करेंगे। कई बार ये कहते हैं आज कोई बात नहीं, सीधे तो बड़े बड़े दिक्कत आ जाएगी, एक एक वोट की कीमत है। और अब तो मेरे ख्याल से यही इसी कैंपस में ही पोल हो गया होगा, पास में, दिल्ली पास में होगा, ये स्कूल है, इधर स्कूल में हो जो लगेगा वहां पर। परंतु हम वोट जरूर पोल करने के लिए जाएं। और मैं ये आग्रह करने के लिए आया हूं, वोट जरूर पोल करें, कमल के फूल पे करें। करेंगे ना कमल के फूल, कमल के फूल पे करें और इस आपदा से दिल्ली को बचाएं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आपके तो सामने है यमुना। कल मोदी जी ने एक शब्द कहा, द्वारका से बोल रहे थे, मोदी जी ने कहा कि हम इस यमुना को, इसके ऊपर जो फुटपाथ भी बनाएंगे घूमने के लिए, आप कहा दिल्ली के लोग जो हमारा इंडिया गेट है, कर्तव्य पथ है, उसको भूल जाएंगे। आप शाम को कोई रिश्तेदार आ गया, इसके ऊपर घूमने के लिए जाएंगे। इस प्रकार का सिस्टम यहाँ पर खड़ा कर देंगे। परंतु आप लोगों के सहयोग से 10 वर्ष हो गए, 10 वर्षों के अंदर कुछ नहीं कर पाए। और मैं अभी बता रहा था कि 2014 से पहले आप सब जानते हैं हमारे हरियाणा के से आपका ताल्लुक है, आपके भाई रिश्तेदार मित्र प्यारे वहां पर बैठे, आपका जाना होता है, हमारे परिवार के लोग आप लोग हैं। 2014 से पहले हरियाणा के अंदर 2 किलोमीटर दूरी से हमारी माताएं बहनें सर के ऊपर मटका रख करके घर में पीने का पानी लेकर के आती थी। आज हमने 10 वर्षों के अंदर उस गति से काम किया है कि आज मेरी माता बहन को 2 किलोमीटर से सर के ऊपर मटका रख करके पानी लाने की आवश्यकता नहीं है। उसकी रसोई के अंदर हमने नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था हमने इन 10 वर्षों के अंदर की। मैं आपको बताना चाहता हूं, 8 तारीख के बाद हर घर के अंदर पर्याप्त जल और स्वच्छ जल पहुंचाने का संकल्प ये हमारा है, नरेंद्र मोदी जी का है। और हम ये आप लोगों तक करने का कार्य करें, ये हमारी जिम्मेवारी, ये सरकार की जिम्मेवारी है। मैंने केजरीवाल साहब को कहा कि भाई तुमने आरोप तो लगा दिया, भी इसके अंदर जहर मिला दिया। मैं कल जाकर के पूछने लगा, जो एसटीपी था यहाँ बना हुआ, एसटीपी बना हुआ है, मैं कहा आपने इसको 10 सालों में अपग्रेड किया है क्या? अपग्रेड नहीं किया, तो पहले बना हुआ था एसटीपी। मैंने ये पूछा कि अगर आपने 10 वर्षों में इसकी सफाई कराई हो, वो बता कब कब सफाई करवाई नहीं, उसके अंदर डिसिल्टिंग जम गई। जो वहां पर पाउंड है, मैंने ये नहीं पूछा 10 वर्षों में उसकी सफाई हुई है क्या, उसकी भी सफाई नहीं हुई, तो फिर पानी स्वच्छ कैसे जाएगा? ना तो एसटीपी की सफाई हुई, ना पाउंड की सफाई हुई, खाली बात कर रहा। क्या हरियाणा के ऊपर आरोप लगा दो और लोग आवेश में आ जाएंगे कि हरियाणा ने हमें मार दिया है और हमें वोट दे देंगे, बस इतना विषय है। विचार आपने करना है, निर्णय आप लोगों ने करना है। 5 तारीख को वोटिंग है। मैं जब पानी पीने के लिए गया, वहां पल्ला गांव में, जहां पर सेंट्रल वाटर रिसोर्स अथॉरिटी ने पॉइंट चिन्हित किया हुआ है, हरियाणा जब दिल्ली को फीड करता है पानी, उस स्थान के ऊपर मैं पीने के लिए गया कि हम कैसा पानी देते हैं। तो मैं आते आते पानी पी करके वहां से गाड़ी में बैठा था, मैं मोबाइल के ऊपर टीवी चला करके देख रहा था। इसका एक
दूत था केजरीवाल का, तो वो तो टीवी के ऊपर बैठा, वो कह रहा, वो एंकर पूछ रही उसको, कहा आप तो कह रहे थे कि मैं पानी नहीं पिया, पानी तो पिया है, कहा। वो कह रहे अगर पानी पिया तो कहा उसका पेट खराब हो जाएगा, वो ये बात कह रहा है। इसका दूत कह रहा है केजरीवाल का, मैं सुन रहा था। मैं अगले कार्यक्रम में गया, मैं कहा मेरा तो पेट नहीं खराब होगा, परंतु केजरीवाल का 8% जरूर पेट खराब हो जाएगा, ये स्थिति होने वाली है। दिल्ली ने मन बना लिया है, दिल्ली ने मन बना लिया है कि अब इसके झूठे वादे नहीं चलेंगे, इसके झूठे आश्वासन नहीं चलेंगे, अब नरेंद्र मोदी की गारंटी चलेगी, नरेंद्र मोदी जी के काम चलेंगे। और हमारा संकल्प है, हम दिल्ली के अंदर स्वच्छ पानी और जो नालों की सफाई और सीवरेज की सफाई तो हमारी सरकार करेगी। इस मैं आपको ये संकल्प देता हूं। बहुत सारे और भी काम हैं जो हमने कहे, उन सब कामों को 8 तारीख के बाद हमारी सरकार लागू करेगी। मैं आप सबके चरणों में ये निवेदन, ये प्रार्थना करने के लिए आया था कि हमारे यहाँ से जो प्रत्याशी है सतीश जैन जी, उनको भारी बहुमत से आप जिता करके कमल का फूल यहाँ से खिला करके विधानसभा में भेजने का काम करें, बाकी के काम हमारे पास छोड़ दें। और एक और मैं आप लोगों से ये निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आपके रिश्तेदार भी हरियाणा में, आपको भी, आपके रिश्तेदार को, अगर हमारे हरियाणा से कोई काम आपको पड़ता है, निसंकोच किसी को कहने की जरूरत नहीं है, दरबार खुले हैं, कभी भी आकर के मिल सकते हैं। मैं मिलता हूं, कभी भी आकर के मिल सकते हैं। और इसने क्या हाल किया, मेरे 6 महीने हो गए मेरी सरकार को, आज तक दरवाजे खुले हैं लोगों के। मैं लोगों से मिलता हूं, उनकी समस्याओं को सुन करके अधिकारी उसका समाधान करते हैं। परंतु इन्होंने क्या कहा था, केजरीवाल ने कहा था कि मैं तो आम आदमी हूं, आम आदमी का भी नाश मान किया, आम आदमी हूं, और कहा मैं लोगों की बात सुनूंगा। एक दिन सुनी है ना आपके सामने, उसी दिन छत के ऊपर चढ़ गया। चढ़ा नहीं चढ़ा है, मेरा 6 महीने का शासन हो गया। 6 महीने के अंदर हरियाणा के या लाख पास के स्टेट का अगर कोई भी व्यक्ति मेरे पास आता है, उसकी बात सुन करके उसकी बात का समाधान करते हैं। यह हमारी जिम्मेवारी है। जब हमारी जिम्मेवारी है, पब्लिक ने अगर हमें मैंडेट दिया है, उसके ऊपर हम 100% खरा उतर, और हम खरा उतर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उतर रहे हैं। मेरा आग्रह है, एक एक वोट आप कमल के बटन का सामने दबा करके यहाँ से सतीश जैन जी को भारी बहुमत से जिताने का काम करें, बाकी के काम हमारे पास छोड़िए। ये हमारा चांदनी चौक विधानसभा दिल्ली की सब विधानसभाओं से नंबर 1 के पे जीतनी चाहिए। जीतेंगे, वोट जरूर पोल करना है। और मेरा एक और आग्रह है, जहां अपने रिश्तेदार दिल्ली में हैं, मित्र प्यारे हैं, उनको जाकर के या फोन करके जरूर कहें कि अरे कमल के फूल को वोट देना है। ये मेरा आग्रह, ये संकल्प लेता हूं एक जोरदार जयकारे के साथ। भारत माता के, भारत माता के, बहुत बहुत धन्यवाद। हम कह रहे भी जीतने के बाद आपने भोजन के लिए आना, मैं जरूर आऊंगा। और बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक और बताता हूँ, हमारे गोहाना के गोहाना वाला ने तो जलेबी बना के दे यहाँ भी बनाए दो, यहाँ भी बनाए दो। मैं एक दिन जलेबी खाने चला गया दुकान पर, जलेबी खाने गया तो अगले दिन राहुल गांधी को किसी ने फीड कर दिया। कहा जी वो जलेबी खा के गया जाए। अगले दिन उसकी गड्डी में किसी ने गुआने की जलेबियां दर दी। अरे देख कर आन हो गया, कहा इतनी बड़ी जलेबी, कहा इसकी तो फैक्ट्री लगनी चाहिए। वो कह रहे, कहा जी महाराज यही काम चली जाए, ठीक है, कहा गजब का व्यक्ति है ये। आपको गुहाने की जलेबियां खड़ाएंगे आप जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक साइड में रास्ता दे दो, आप आगे ना खड़े हुए, आप आगे ना। सभी लोग नाश्ता करके जाएंगे, सभी से निवेदन है।
इधर देखिए, नीचे आ जाओ। चलो साइड हो, तो बड़ी मुश्किल से ऐड करो। ठीक है, अगर वो आने नहीं दे रहे, इधर से आगे, इधर आ जाओ, आगे बड़ी सामने आ जाओ, फोटो ले भाई। अरे ग्वालियर की बच्ची